हेलो फ्रेंड, मैं रश्मि अपने चैनल क्रिएट विद रश्मि में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं होली के लिए स्पेशल गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ जो मावा से बना हुआ है। बहुत ही आसान है बनाने में। इसके लिए सबसे पहले 2 कप मैदा लेते हैं और मैदे में 1 चुटकी नमक डाल देते हैं। नमक के बाद 2 टेबल स्पून उसमें देसी घी डाल के मैदे में अच्छे से मिक्स करते हैं। घी ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो गुजिया बहुत सॉफ्ट बनेगा। और हाथ से मिलाते हुए घी को मैदे में मिक्स करते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। पानी एक साथ मत डालिएगा, धीरे धीरे पानी की क्वांटिटी डालनी है और अच्छा आटा तैयार करना है। न ज़्यादा बहुत गाढ़ा रहना चाहिए, न बहुत सॉफ्ट रहना चाहिए। अब हमारा आटा तैयार हो गया है। इसको एक गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जैसे पिस्ता है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, चिरौंजी है। इन सबको काट के रख लेते हैं। अब गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाते हैं, 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देते हैं और उसमें काजू, बादाम और वो चिरौंजी, पिस्ता डाल के उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। 4-5 मिनट के बाद उसमें जो किशमिश है उसको भी डाल देते हैं। उसको भी 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। फिर कोकोनट को हमने मिक्सी में चला लिया था, उसको भी डाल के 2-3 मिनट के लिए उसको भी भून लेते हैं। अब हमारा मेवा तैयार हो गया है। अब इस एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम मावा बना के रखे थे एक दिन पहले, घर का बना हुआ मावा है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आपको बनाना हो तो आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसको भी निकाल के उसमें रख लेते हैं। सूजी 1/2 कप लेते हैं, उसको रोस्ट कर लेते हैं सूजी को। ब्राउन हो गया सूजी, गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। उसमें वो इलायची पाउडर स्टफिंग में डाल देते हैं और सूजी भी ठंडी हो गई है, उसको भी स्टफिंग में मिला लेते हैं। अब चीनी का पिसा हुआ चीनी लेते हैं 1/2 कप, उसको भी स्टफिंग में मिला लेते हैं। सारे मिक्सचर को ठंडा हो जाने पर ही मिलाना है। अब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब डो को निकालते हैं, उसको हाथ से एक बार फिर से अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं जिससे कि आटा एकदम चिकना हो जाए। फिर उसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेते हैं। सारे आटों से एक ही बार सारी लोइयाँ कट करके रख लेते हैं। अब हमारी सारी लोइयाँ कट गई है और उसको पेड़े के शेप में बना के रख देते हैं और उसको वही कपड़े से ढक देते हैं। अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं। इसको सूखे आटे के साथ नहीं बेलना है, इसमें थोड़ा मोयन रहता है, उसी से बेल जाता है। और फिर गुजिया बनाने वाला साँचा लेते हैं और उसमें उस बेले हुए पूड़ी को रख देते हैं। उसमें 1 चम्मच गुजिया का मिक्सचर रख लेते हैं, किनारे से थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और उसको अच्छी तरह से बंद करके दबा के कट कर लेते हैं। जिन किनारे जो एक्स्ट्रा आटा रहता है उसको निकाल लेते हैं। देखिए हमारी गुजिया तैयार हो गई है। अब हम एक दूसरा गुजिया भी बनाते हैं जिसको हम फॉर्क की सहायता से बनाएंगे। उसको एक पूड़ी में भर लेते हैं स्टफिंग को, किनारे पानी लगा के हाथ की सहायता से उसको चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद उसको फॉर्क की सहायता से उसमें किनारे डिज़ाइन बना लेते हैं इस तरह से। इसमें किनारे एक्स्ट्रा आटा नहीं निकलता है। और इसी तरह सारी गुजिया को बना के जो आपको इजी लगे उस तरह से आप गुजिया बना सकते हैं। अब हमारा सारा गुजिया बन गया है। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें देसी घी डालते हैं, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अब गैस का फ्लेम स्लो ही रखते हैं और उसमें एक एक करके गुजिया को डालते हैं। 4-5 गुजिया डाल देते हैं। अब हमारा एक तरफ से गुजिया हो गया है, उसको पलट देते हैं, दूसरी तरफ से भी उसको सेक लेते हैं।
अब गुजिया रेडी हो गया है। एक एक करके धीरे धीरे उसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए एक भी गुजिया फटा नहीं है। बहुत आहिस्ते से उसको तलना है। फिर दूसरी बार गुजिया को उसमें डालते हैं और उसको भी एक तरफ से हो जाए तो उसको पलट के दूसरी तरफ से भी तल लेते हैं। और जब फ्राई हो जाए तो उसको एक एक करके निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे गुजिया को तैयार कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे अपनी रेसिपी का पता चल सके।